फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक रहेगा +2 के मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं। आज हम बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड आउट ऑफ द इनवर्स, दो टॉपिकों पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रोज होती हैं तो रो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम्स। तो इसको डिनोट करते हैं हम ए डैश से और ए टी ट्रांसपोज। तो ए डैश और ए ट्रांसपोज, हम इन दोनों से इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। अब एक हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। अब मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ली हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब जनरल मैट्रिक्स क्या? A11 A12 A21 A22, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो A ट्रांसपोज T और A डैश इज इक्वल टू, अब मैंने बोला कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब रो क्या है? ये हमारी फर्स्ट रो है, इट मींस R1, और ये क्या होगी R2, और ये क्या होगा हमारा C1, ये क्या होगा C2। इट मींस R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस फर्स्ट को उठाओ और फर्स्ट कॉलम बना दो। मीन्स कि आप यहां से R1 लीजिए और R1 को R2, R1 को C1 में कन्वर्ट कीजिए, और फिर आप R2 को लीजिए, वो आप C2 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको उठाते हैं, यहां पे होगा A11 A12 A21 A22, ये है हमारा। तो ये होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने ट्रांसपोज करना है, इट मींस उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस जो हम कर रहे हैं वो हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। वो एग्जाम्पल क्या है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज मीन्स 1 2, ये फर्स्ट रो, C1 बना दिया। C1 मीन्स कॉलम, C का मतलब कॉलम, और R जो हम लेके चल रहे हैं वो रोज। तो यहां पे 2 और ये क्या होगा 3। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की। अगर हम कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं, उस मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया है तो वो हमेशा ए ही आता है। इट मीन्स हमने यहाँ पे ट्रांसपोज का किया तो हमारे पास मैट्रिक्स आई। अब दोबारा मैं इस मैट्रिक्स का क्या करता हूं? ट्रांसपोज करता हूं। तो R1 को वही फिर हम बना देते हैं C1 और R2 को C2। 1 2 2 3, तो इट मींस दोबारा से क्या बन गई? वही मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स, इसके अंदर A प्लस B, इसका ट्रांसपोज। हमने दो मैट्रिक्स ली, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया और उसका ट्रांसपोज किया। या फिर हम क्या कर सकते हैं? A का ट्रांसपोज कर दो प्लस में B का ट्रांसपोज कर दो, वो आर सेम, दोनों सेम आएंगी। या तो दो मैट्रिक्स लो, उन दोनों को ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी। अब थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? थर्ड प्रॉपर्टीज है A B इसका ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज,
यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो ये रिवर्स लॉ होता है कि यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अगर इसी के अंदर ए बी सी इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी और सी इसका ट्रांसपोज, तो ये कैसे खुलेगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से खोलना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, ठीक है जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना तो हम इस तरीके से करेंगे। इसको हमने क्यों किया, क्योंकि हमने करना क्या है, फाइंड आउट ऑफ ए इनवर्स, हमें इनवर्स निकालना है, तो वहाँ पे हमें ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसलिए ट्रांसपोज पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। फाइंड आउट ऑफ ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि अगर किसी का हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके लिए मैं एडजॉइंट ए निकालने के लिए, जब भी हम एडजॉइंट ए निकालेंगे वहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें इससे पहले दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो हमारे पास माइनर्स, एक हमें कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर का हमें प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। और माइनर जो निकालते हैं, माइनर होता है कि हमारा जो वैल्यूज होती है हमारे माइनर्स के अंदर, वो मोड में निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकालेंगे माइनर्स को। और जब हम कोफैक्टर बनाएंगे, माइनर से कोफैक्टर, मैं इसको बेसिकली कराऊंगा। कोफैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा, कोफैक्टर में डिफरेंस आता है कि -1 की पावर ऑफ i प्लस j, दिस मोड, ये। तो अगर हमने माइनर निकालना है तो यहां से निकल जाएगा। अगर हमें इसका कोफैक्टर ऑफ निकालना है तो माइनर हमारा आएगा यहाँ पे, जस्ट उसके पास ये लग जाएगा, -1 की पावर ऑफ i प्लस j। तो यहाँ पे I0 j कॉलम, ये कॉलम्स, ठीक है, ये हमारे पास रो, ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। तो अब ये एडजॉइंट निकालने का माइनर और कोफैक्टर चाहिए हमें, तो उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो हमारे पास फाइंड आउट ऑफ ए इनवर्स, तो हमारा यहां से ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां से प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो अब मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और वो मैट्रिक्स फॉर्म है 1 3 2 2, ऐसी फॉर्म की कोई एक मैट्रिक्स ली हमने, और ये मैट्रिक्स हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, और माइनर के लिए निकालने के बाद क्या स्टेप हमारा, कोफैक्टर तक निकालते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, -1 की पावर i प्लस j होता है फैक्टर के पास ज़्यादा। तो मैं इसके क्या निकाल देता हूँ, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे तो मैं नोट करता हूँ पहला A11 से, कोफैक्टर ऑफ A11। जब कोफैक्टर ऑफ A11 निकालोगे आप, तो कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब ये पोजीशन, इस पोजीशन का निकालना मैंने A11 पोजीशन का। मैं इसको ना एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ये पोजीशन डिनोट कर रहा है A11 A12 A21 A22, ये हमें मतलब यहाँ पे जनरल पोजीशन दिखा रखी है। तो ये 1 है, तो मैं A11 का निकाल रहा हूँ। यहाँ पे A11 का क्या निकाला मैंने, कोफैक्टर, तो 1। तो इसकी जो है ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन के जस्ट सामने क्या है,
2 है, इधर भी 2 है, इनको छोड़ दो। बिल्कुल सिंपल वे है, इस 2 के इस 1 के बिल्कुल सामने इधर भी और इधर भी, इन दोनों को छोड़ दो। जो आपका बच गया उसको लिख दो आप। जो आपका बच जाता है आप उसको लिखिए। 3 बचा, 3 लिखा आपने। तो इट मीन्स यहां पे 1 1 था, और मैंने कोफैक्टर के लिए आपको बोला था कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस j एंड दिस। तो यहां पे -1 की पावर i भी 1 है और j भी 1 है। तो हमारे पास यहां पे देखो i और j, तो ये i है और ये मेरा j है। तो i और j दोनों मेरे पास 1 1 है। तो यहां पे मैं इसकी लिखूंगा 1 + 1, इट मीन्स -1 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट a निकालेंगे हम यहाँ पे a12 क्या होगा, वही फार्मूला वही रहेगा, -1 की पावर 1 + 2। देखो अब a12 की पोजीशन, a12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ये, देखो ये बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके सामने की वैल्यू छोड़ दो, सामने की मीन्स इधर देखो 3 है, इधर देखो 1 है, छोड़ दो, तो क्या बचा 2। तो आप यहां पे 2 रखिए। तो अब इसको सोल्व करेंगे, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 हमेशा माइनस होता है, और यहां पे 2, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं a21 मीन्स -1 की पावर 2 + 1। अब पोजीशन ये आ गई 2 1, तो ये पोजीशन है, इसके सामने छोड़ दो ये वाला और ये वाला, तो ये बचा 2। तो यहाँ पे ये क्या है माइनस, क्योंकि माइनस की पावर 3 हो जाएगा तो माइनस आएगा -2। और ये क्या हुआ यहाँ पे a22 पोजीशन निकालिए, -1 की पावर 2 + 2 + 2 मीन्स ये, तो इसके सामने हमारा छोड़िए ये और ये, तो 1 बचा, तो आप 1 लिखिए। -1 की पावर 4, 2 + 2 4, तो क्या हो जाएगा 1, और इंटू 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये मिल गया हमारे पास a1 a11 a12 a21 a22, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो हमें तो एडजॉइंट a की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो देखो एडजॉइंट a क्या होता है, देखिए यहाँ पे a11 a12 a21 a22 जस्ट डैश मीन्स ट्रांसपोज। आपकी इच्छा है डैश लगा सकते हो और आप टी भी लगा सकते हो, दोनों का मीन्स क्या होगा ट्रांसपोज, दोनों का मीनिंग एक ही है, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पे रखिए आपकी वैल्यूज a11 3 इसकी पोजीशन पे, अब इसकी पोजीशन पे -2, इसकी पोजीशन पे -2, अब इसकी पोजीशन पे क्या है 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ आपका a, ये एडजॉइंट a आ गया। अब एडजॉइंट a निकल गया, उसके बाद हम क्या चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a ही चाहिए, तब हमारा इन्वर्स फाइंड आउट होएगा। अगर इन्वर्स निकालने के लिए हम इसका निकालते हैं इस मैट्रिक्स का a का डिटरमिनेंट, बिल्कुल सिंपल है। a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए हर बार। जो यहाँ पे एलिमेंट है, जब 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं हम बच्चे, तो यहाँ से 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ से पोजीशन है इसकी इस a22 पोजीशन को a11 पोजीशन में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3, फिर माइनस ये अपनी तरफ से आएगा, हर बार लगना, ये एक फार्मूले का माइनस है, हमें हर बार लगाना पड़ता है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4, फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे -1, और ये हमेशा क्या आना चाहिए ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये आपका 0 आ जाता है किसी भी कारण से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि इसका जो इन्वर्स फाइंड आउट करना है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं,
इसका हमने इतना बड़ा काम जहाँ हम करने की जरूरत नहीं, हम यहीं से इसका आंसर बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, भैया इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने ये निकाला, तो मैं बात कर रहा हूँ ए इनवर्स की बात। तो यहाँ पे हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो अब देखिए इसका क्या होगा अगर हम ये चीज़ की निकाल रहा हूँ, एक मिनट, हाँ अब देखिए इसको हम निकालने के लिए, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए हमारा ये आया, इसका ट्रांसपोज रहता है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तब, क्योंकि मैंने वैल्यू जस्ट वैल्यू रखी है। ट्रांसपोज करेंगे 3 -2 -2 और 1, ये तो वही आ गया, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 -2 -2 1। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3 -2 -2 1, इट मीन्स 1/-1, क्योंकि अपॉन में है तो -1 अपॉन में लिखना पड़ेगा। अब ए इनवर्स इसको अंदर ले जाओ, अंदर लेके जाएंगे -3 +2 +2, उसके बाद -1, तो हमारा ये ए इनवर्स फाइंड आउट हुआ। ये बेसिकली हर जगह आपको ऐसे करा जाता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, बहुत ही फास्टली है, जिसका आंसर एक लाइन में आ जाता है हमारा। अब मैंने ये इस मेथड से कराया जो बेसिकली करा जाता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं हम, बिल्कुल छोटा सा सम बनाते हैं। देखिए जी, अब इसको कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमें फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का। तो आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल वे है कि एडजॉइंट निकाल दीजिए डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे निकलेगा, अब डायरेक्ट निकलेगा इसका कि जो ये दो पोजीशन अपने पास 1 3, यहाँ पे तो 1 3 लिखा है, 1 3 हो 2 5 हो, कुछ भी वैल्यू हो आपके पास, आप इसको छोड़िए, इस पे आ जाइए। तो इस ये पोजीशन दे रखी है आपको, इन पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। इंटरचेंज, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A22 A12 A21 A11। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं 1 3 3 1 को, तो क्या इंटरचेंज होगा, इसका इंटरचेंज होगा ये। उसके जस्ट बाद आप क्या करिए, आपने यहाँ की पोजीशन देखी, इंटरचेंज कर दो। उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं उनके आगे नेगेटिव लगा दो, -2 -2। तो ये जितना हमने इतना काम किया था तो हमारा डायरेक्ट आ गया। हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठते हैं, तो वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना काम करें। वहाँ हमारे पास क्या होता है कि सेकेंडों का टाइम होता है। तो सेकेंडों में कैसे निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ जाओ, और जस्ट उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, बस ये चाहिए। तो ये हमारे पास पड़ा ही है, ये हमारे पास पड़ा है, तो हम इसको बस डायरेक्ट लिख दो ए इनवर्स। तो क्या होता है 1 अपॉन -1 3 -2 -2 1। अगर आपका आंसर ये है तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं है, माइनस को अंदर लेके गया तो आप अंदर ले जाओ, -3 -1 2 2, तो ए इनवर्स आ गया। और मैंने यहाँ से भी ए इनवर्स निकाला था बड़े लॉन्ग प्रोसेस से। तो बेस्ट वे ये है, और ये कभी भी गलत नहीं होता। और लेकिन ये है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर की अगर आपको मैट्रिसेस मिली है तो। अगर यहाँ मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, वहाँ पे ये फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। उसके लिए नेक्स्ट फार्मूला बनाया है 3x3 के लिए। हमें जो हमारी एकेडमी है वो नए नए फार्मूले खोजती रहती है, तो उसके लिए एक नया फार्मूला है। और अब हम एक मैट्रिसेस लेके चलेंगे जिसका ऑर्डर 3x3 होगा। और आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है, उसका जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 1 2 के लेवल का, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। और ये सिंपल भी है, इजी भी है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक लॉन्ग वे मेथड होते हैं।
अगर हम उसमें चले जाते तो हमारी एक क्वेश्चन पे 4-5 मिनट लग जाती हैं। अगर हमें वो चीज़ शॉर्ट ट्रिक से मिल जाए तो उसमें हमारी कुछ सेकंडों में हमारे सम हो जाते हैं, और कुछ सेकंडों में होने का मीन्स है कि हमें एक टाइम बच जाता है हमारा। तो आज कंप्यूटर एग्जाम में ऐसा ही दौर है कि हमें जो सम 5-6 मिनट में होता है वो सम हमारा कुछ सेकंड में हो जाना चाहिए, तो ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर पाते हैं। तो देखते हैं अब अगला जो हमारी मैट्रिक्स हम उस पर काम करते हैं। एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम A, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इसको 1 0 2 0 5 3 7 2 1 कोई हमने ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट की। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, इस मैट्रिक्स से ही हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हमें निकालना क्या है, काम कहाँ पे करना है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हमने फाइंड आउट करना है इसका। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या इस मैट्रिक्स के लिए, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको छोड़ देंगे, वहीं पे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम इसके कोफैक्टर निकालने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसके लिए चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट निकालने का थोड़ा सा अलग वे है इसका। कैसे, अब यहाँ हमारी चॉइस होती है, हमारा चॉइस पे काम होता है कि ये R1 है, R2 है, R3 है, C1 C2 C3, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। R1 R2 R3 का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आप यहां से किसी भी रो के कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, यहां आपकी चॉइस चलेगी। तो बस ध्यान रखना हमें सिंबल का, मतलब माइनस प्लस का। तो होता क्या माइनस प्लस का, मैं वो लिख देता हूं आपको। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये ध्यान रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी से भी इसको एक्सपेंड कर लो। तो फर्स्ट हम एक्सपेंड करते हैं, मैं यहां पे एक्सपेंड करता हूं फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से एक्सपेंड करता हूं। अब फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 लिखा, ठीक है, 1। अब 1 के जो ये 1 है ना, इसके सामने वाले छोड़ दो, जो आपके सामने है, इसके 1 के सामने क्या है, ये, और ये छोड़ दिया आपने। तो बाकी की मल्टीप्लाई ये बच गया, मल्टीप्लाई करो, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस, मैंने बोला था पिछली वाले प्रीवियस लेक्चर में कि माइनस हम अपनी तरफ से फार्मूला होता है, फार्मूले के अंदर आती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब माइनस, क्योंकि प्लस के बाद माइनस तो 0, अंदर कुछ भी आए तो 0 ही रहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस, प्लस में 2 है, हाँ जी। अब 2 के सामने क्या है, 2 के सामने ये है, और 2 के सामने ये है, छोड़ दो इसको। बाकी बचा ये पोर्शन, जो पोर्शन बचा उसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 35, सोल्व करो। यहां पे कितना होगा हमारे पास, -1 -0 और -70। तो इट मीन्स टोटल क्या बन गया हमारे पास, -71 मीन्स नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 0 आ जाता किसी कारण से, तो हम इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे, वहाँ पे हम बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से चेक कर लिया भाई इसका इनवर्स तो है। अब वो जो इनवर्स है वो हमने फाइंड आउट करना है इसका। अगर इसका इनवर्स फाइंड आउट करने लगे तो हमें कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर के लिए वही बात, A11 निकालो पहले आप। A11 निकाल लोगे तो क्या होगा, सोचो भी A11 के लिए। अब A11 तो ये है ना, ये छोड़ दो, ये लिख दो। तो यहाँ पे 1 1 है, -1 की पावर 1 + 1 दिस लिखो, 5 3 2 1 मीन्स क्या होगा, -1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे कितना होगा 5 - 6 इट मीन्स -1, ठीक है जी। अब निकालेंगे A12, इसका निकालना, -1 की पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट,
ये आ गया, ये पोजीशन आ गई 1 2, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो बाकी लिखो। बाकी क्या लिखना है, 0 0 3 7 1, ये लिखेंगे हम इसके सामने। अब इसके सामने ये लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 तो माइनस। अब इसको सोल्व आउट करो, यहाँ पे 0 -21 माइनस और माइनस प्लस 21। अब निकालो A13 क्या है, -1 की पावर 1 + 3। पोजीशन क्या बनेगी, ये पोजीशन बनी, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये बचा 0 5। अब जब 0 और 5 आएगा हमारे पास यहाँ से, तो अब इसको कैसे करेंगे 0 और 5 के बाद। अब जब 0 और 5 हमारे पास है और 7 और 2, तो यहाँ पे 4 होएगी -1 की पावर, तो इट मीन्स प्लस, तो करो सोल्व। 0 -35, तो 35 आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 35। A21 -1 की पावर 2 + 1 मीन्स ये पोजीशन है, ये और ये ब्रेक हो जाएगी 0 2 2 1। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, तो ये तो माइनस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 0 -4, इट मीन्स प्लस के 4। A22 -1 की पावर 2 + 2 मतलब मीन्स पोजीशन ये, इस पोजीशन में ये और ये छूट गया, ये लिखो ब्रैकेट के अंदर 1 2 7 1। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा -1 की पावर 2 2, -1 की पावर 2 2 का मतलब है प्लस। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें इसका 1 -14, तो माइनस के 13। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास यहाँ से -1 की पावर 2 + 3, इट मीन्स 2 + 3। तो 2 + 3 क्या है, ये पोजीशन है, तो ये और ये छोड़ दो आप, यहाँ लिखो 1072। ठीक है। अब इसको यहाँ पे माइनस बनेगा, मिलेगा हमें यहाँ से, तो क्योंकि -1 की पावर 5 तो माइनस, और यहाँ से कितना होगा 2 -0, इट मीन्स +2 और माइनस, तो माइनस के 2। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या मिलेगा A31 मीन्स ये पोजीशन। अब इस पोजीशन के लिए मैं लिखूँ -1 की पावर 3 + 1, इट मीन्स यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, ये इसके सामने छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बच गया बस 0 2 5 3। तो यहाँ से तो प्लस मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 0 -10, तो मिल गया -10। A32 -1 की पावर 3 + 2 मीन्स ये पोजीशन। इस पोजीशन पे जाने के बाद ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 0 2 3, यहाँ से मिलेगा माइनस, यहाँ से हमारे पास माइनस, और यहाँ से करेंगे तो 3 -0, इट मीन्स -3। A33 -1 की पावर 3 + 3, इट मीन्स अब ये पोजीशन पे चले गए हम, ये छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 0 0 5। तो करो, यहाँ पे तो -1 की पावर 3 + 3 6 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 -0, इट मीन्स 5। ये हमारे पास क्या मिला 5। तो ये हमारी वैल्यूज निकल गई। हमें तो एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो लिख दो आप इसको, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मीन्स ट्रांसपोज। अब लिखो A11 कितना है -1, A12 कितना है 21, A13 कितना है -35, और A21 कितना है 4, A22 कितना है -30, A23 कितना है -2। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे, A31 कितना है -10, A32 कितना है -3, A33 कितना हमारे पास 5। ठीक है जी।
तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करेंगे तब निकलेगा वो, तो ट्रांसपोज और कर दो आप, लगे लोगे तो इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -1 21 -35। अब इसको उठाओ ऐसे रख दो, 4 -30 -2। अब इसको उठाओ -10 -3 और 5। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। और डिटरमिनेंट अपने पास है ही -71। अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करता, अगर मैं इसकी यहाँ पे इन्वर्स की बात करूं तो वही फार्मूला बनेगा कि 1 अपॉन में -71 -1 4 -10 21 -13 -3 -35 -2 और 5, ये आएगा हमारे पास। तो ये निकल गया इन्वर्स ऑफ ए। ये हमारा मेथड रहता है जनरली, हम हर जगह यही पढ़ते हैं अब तक। अब इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, अब मैं उससे करता हूँ। इस सम को करने के लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 7 या 8 6 7 8 मिनट लग जाती हैं एग्जाम में, 6 मिनट 5 मिनट 4 मिनट लग जाती है नॉर्मली। जो ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो 4-5 मिनट निकाल देते हैं, और अगर जो कोई फास्टली करता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है उस बच्चे से। तो अब हम एक इसकी शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हैं, तो देखते हैं कि वो कितनी अच्छी रखती है इससे। कि ऐसे आपको कोई मैट्रिक्स मिलेगी एग्जाम में इस टाइप की, वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि भी हमें 3 पहले चेक करने की हमारी जो मैट्रिक्स मिली है क्या वो 3x3 ऑर्डर की है। हाँ है, तो है तो फिर अगला काम क्या है, उसके जस्ट बाद जाइए आप उसको ऐसे लिख दीजिए जो आपको मिला है, ऐसे ऐसे, बस ये काम आपने पहले करना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद आप 2 कॉलम जो C1 और C2 उनको उठा लो, यहाँ से C1 और C2 जो भी हैं आपकी जो मैट्रिक्स एग्जाम में मिली है उसको उठा लो, उसको उठा के इधर पटक दो 1 0 0 5 7 2, आपने ऐसे पटक दिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने हमेशा याद ध्यान रखना है कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से पहले 2 कॉलम को ही पटकना, बस हमने एज इट इज 107 107 057 052 052, बस। अब जब अपने कॉलम को पटका है तो अपने रो को ही पटकना पड़ेगा, तभी कॉम्बिनेशन है। अब 2 रो को उठा लो, इसको पटक दो, क्या 1 0 2 1 0 0 5 3 0 5, ये आपने पटक दिया यहाँ से। अब यहाँ तक आपका काम हो गया। अब ना आप ध्यान रखना बिल्कुल प्रॉपरली इस पे, बस ये एक वर्ड पे ध्यान रखो, कुछ भी यहाँ पे आपको कुछ भी मिले 1 2 5 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, उस पे ध्यान रखो। उसके सामने वाली पे लाइन ऐसे मार दो, ये अपने कोई काम के नहीं है, इनको खत्म कर दो, मतलब खत्म मीन्स हटाना मत वहां से, बस ये लाइन मार देना इस पे। उसके बाद अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ से है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, यहाँ मल्टीप्लाई का आप एरो लगा दो पहले, क्योंकि हम स्टेप वाइज करते चलेंगे। मैंने जब पहले लगाया तो इट मीन्स मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा लंबा बनेगा। देखिए हमने इस पे ये ख़त्म कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप, कितना होगा 5 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -6 होगा। ब्रैकेट लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इससे करो 21, तो ये फार्मूला तो है ये माइनस के 0। इसको इससे कर दो फिर 0, इसको इससे कर दो माइनस के 35, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, ये मतलब बन गया, ये मिल गई हमें R1। जो पहले से आप लगाओगे इसको बड़ा ध्यान से करना, ये यहाँ से हमें R1 मिल जाती है। अब हम काम करेंगे R2 के लिए, वो अब काम करेंगे हम R3 के लिए। तो R2 बनाओ। R2 कैसे बनाओगे आप, इसको इससे ऐसे बना दो, लिखो 2 × 2 4 -0, 1 × 1 1 -14, इसको इससे करेंगे 0 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर वही
ऐसे करो तो मल्टीप्लाई सभी की, इसको करेंगे 0 -10, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 2 और माइनस के 3। अब देखो इसको इससे करेंगे 5, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा जी, इसको 0, यहाँ पे माइनस के 3। तो हमारा यहाँ तक हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो 5 - 0, ठीक है। तो अब यहां तक होने के बाद इसको सॉर्ट करो, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 21 -35 4 -13 -2 -10 -3 और 5, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसको हमारे पास ये था ही ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। देखो ये हमारा आया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये आया क्या है, ये हमारा आया एडजॉइंट ऑफ ए आया है। क्या है हमारा ये, एडजॉइंट ऑफ ए, मीन्स ट्रांसपोज बाकी रहता है। फिर तो इसका ट्रांसपोज कर दो बस। सब ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, ट्रांसपोज पे रो को कुल्लो में कन्वर्ट करना होता है। -1 21 -35 4 -30 -2, उसके बाद क्या करेंगे, -10 -3 और 5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, तो हमें तो इन्वर्स ये मिल गई हमें एडजॉइंट ऑफ ए। हमें काम क्या कहाँ पे करना था, इन्वर्स हमने निकाला इसका इन्वर्स, ए इन्वर्स इक्वल टू ऑफ ए एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमने इस शॉर्ट ट्रिक से इसको फाइंड आउट किया। ये हमने इस मैट्रिक्स से यहाँ पे कन्वर्ट किया और इससे जस्ट हमने क्या किया, एडजॉइंट ए फाइंड आउट किया, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ए इन्वर्स यहाँ निकल गया, ठीक है। तो ये आप बच्चे कहीं पे भी, या तो आप +1 की क्लास ले रहे हो या +2 की क्लास ले रहे हो, तो मैट्रिक्सेस समझना बहुत ईजी है। और ये जो वे था ये हमारा एकेडमिक है। जब भी हम एकेडमिक एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम देने, तो ये वे आप फॉलो करो। उसके लिए ये आपका हेल्पफुल रहेगा कि आपका जो आंसर आया क्या वो सही है या गलत है, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तो ये जो आपका रहता है ये बिल्कुल रॉन्ग है, इस पे तो जाना ही नहीं आपने बिल्कुल भी। जब भी हम कंपेटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको फॉलो करो जस्ट। अब यहाँ पे जाओ, इसके लिए जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जो सम है आपका 1 मिनट से पहले हो जाता है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। अब जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा। इसके लिए कॉपी पेन लेके बैठे और आप या तो एनडी की कोचिंग ले रहे हो या फिर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारे वीडियो को फॉलो करें अच्छे से। आपको पूरे मैथमेटिक्स का कोर्स जो हमारा है, हम अच्छे से बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे और एक अपर लेवल तक का आपका कंसेप्ट अच्छे बनाएंगे आपके, और जहां से आपका एयरफोर्स में एनडी में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।